ये वाले टीवी के हिडन फीचर्स आपको कोई नहीं बताने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है उदय शर्मा और आज मैं आपको ऐसे कुछ फीचर्स बताने वाला हूं जो आपकी टीवी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं पर आपने कभी यूज़ नहीं किए, आपको यूज़ करना आता नहीं है। ये सारे के सारे फीचर्स यूनिक होने वाले हैं और इनको देखने के बाद ना आपको कुछ चीज़ें ऐसी मालूम पड़ेंगी जो आप सोचोगे अरे यार ये भी कर सकता है हमारा टीवी। क्या बात कर रहे हैं? मजा ही आ जाएगा। वैसे आप हमारे चैनल पे जाके जो वीडियोस देखेंगे वीडियोस में हम बहुत सारे फीचर्स बताते रहते हैं लेकिन ये सारे के सारे अलग हैं जो यूजुअली हम बता नहीं पाते हैं। कोशिश करूंगा इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शॉर्ट में बनाने की और 5-6 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो एक्चुअली में आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा ईजी कर सकते हैं। पॉइंट्स पे आने से पहले बता दूं, लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट जरूर करके बताना कि आपके कोई भी ऐसा फीचर जो आपको लगा कि छूट गया है या फिर इनमें से कोई ऐसा फीचर लगा जो आपको बहुत पसंद आया तो बढ़िया रहेगा। और हाँ, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जिन टीवियों में ये सारे फीचर्स मिलते हैं ना वो यहाँ पे मैंने व्यू प्रोडक्ट में लगाए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाली हुई है, वहां से चेकआउट जरूर कर लेना। सबसे पहला पॉइंट है मास्टर योर इनपुट्स। अपने इनपुट्स को मास्टर करना अपने टीवी में बहुत बड़ी बात होती है। पहली चीज, आप अपने स्मार्टफोन से ही टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो सैमसंग का टीवी है, चाहे वो गूगल टीवी है, चाहे वो एप्पल टीवी है या फिर वो कोई और अदर ब्रांड का टीवी है। लगभग सभी टीवीज में ना उनका खुद का ऐप होता है या फिर कोई भी गूगल टीवी में गूगल होम के ऐप से आप अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। ये वेरी यूनिक फंक्शन है एंड उसमें और भी ऑप्शन आते हैं जैसे कि कास्ट माई स्क्रीन, कास्ट माई ऑडियो, वो सब वहीं मिल जाते हैं। इसके अलावा सैमसंग के स्मार्ट थिंग्स के ऐप के जरिए कर सकते हो, एलजी में थिंक्यू के ऐप के जरिए कर सकते हो, Xiaomi रिमोट अलग से आता है उसके थ्रू कर सकते हो। आपको रिमोट टच करने की जरूरत नहीं पड़ती और एक्चुअली में जब आप टाइप करते हो ना तो फ़ोन से ही टाइप कर देते हो तो टीवी में ऐसे रिमोट से टाइप करने में जो 25-30 सेकंड लगते हैं ना, कुछ भी टाइप करना है तो वो फ़ोन से ही हो जाएगा, आपका काम ईजी हो जाता है। इसी मास्टर इनपुट्स में एक और चीज़ है कि आप CEC कंट्रोलिंग कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टीवीज़ के साथ में। अगर आपने 30-40 हज़ार, 25,000, 15,000, 20,000, 25,000 कोई भी टीवी लिया है तो उसमें CEC कंट्रोल होता है। मतलब जो आपके पास स्मार्ट रिमोट है उसी रिमोट से आप कनेक्टेड डिवाइसेज जैसे कि साउंड बार्स, PlayStation 5, फायर टीवी या फिर कुछ और भी डिवाइस कनेक्ट किया, उस डिवाइस को आप मेन टीवी के रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हो अपने मेन जो चीज़ लगाई है उसमें एंड टीवी में CEC कंट्रोल ऑन करके। ये भी काफ़ी यूनिक फंक्शन है, जरूर यूज़ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, चेक करना कि आपके टीवी में CEC है कि नहीं और कमेंट में मुझे जरूर बताना। और बिलीव इन कास्टिंग, लोगों को पता ही नहीं है कि इफ़ यू वांट टू लिसन टू अ सॉन्ग अपने टीवी में यूट्यूब पे, आप YouTube खोलोगे टीवी में, टाइप करोगे गाने का नाम राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, इतनी मेहनत से भैया अपने फ़ोन में जाइए, सेम वाईफाई से कनेक्टेड हो, राधे राधे जपो फ़ोन में टाइप कीजिए, वो गाना आ जाएगा, उस पर जाके कास्ट का बटन दबाइए, अपने आप YouTube को, आपके फ़ोन की स्क्रीन कास्ट नहीं हो रही है, दिस इज जस्ट कास्टिंग ऑन YouTube, वही गाना आपके YouTube में कास्ट हो जाएगा एंड यू विल सेव 20 सेकेंड्स। 10 गाने चला रहे हो दिन के, 200 सेकंड बच गए। सोच के देखो 4 मिनट रोज के, महीने के कितने मिनट हो गए, कितने घंटे बचा लिया आपने। 3-4 घंटे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। एक्स्ट्रा सोना यार, घूमने जाना, वाइफ को शॉपिंग पे लेके जाना, थोड़ा और खर्चा करना। लेकिन हाँ ये है कि टाइम आपका बच जाएगा एंड वो टाइम बचाने के लिए ये ट्रिक्स हैं। इनपुट की चीज़ को मास्टर कर लीजिए, आप CEC कंट्रोल कर सकते हो, कास्टिंग कर सकते हो एंड अपने स्मार्टफोन से ही टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। ये आप कैसे इनपुट दे रहे हो टीवी को, इस चीज़ पर बहुत डिपेंड रखता है। इसके अलावा इसी इनपुट्स में ना हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल के कई टीवियों में माइक्स होते हैं, उनको यूज़ ही नहीं करते, आप रिमोट से लगे रहते हो। एक्चुअली यू आर यूजिंग योर हैंड्स ऑन समथिंग लाइक आप आटा गूंथ रही हो या फिर गूंथ रहे हो या फिर आप खाना बना रहे हो, आपके हाथ में कुछ बच्चे लेके आप खिला रहे हो एंड आप गाना बजाना चाहते हो तो यू कैन जस्ट से टू योर टीवी कि हे गूगल प्ले दिस सॉन्ग। सुन तो नहीं लिया इसने, इस टीवी में भी है ये सिस्टम, एकदम साफ साफ बोलो। अभी हमने ऑफ कर रखे हैं माइक, तो हे गूगल से आप ऑब्वियसली टीवी को हैंड्स फ्री कंट्रोल कर सकते हो एंड आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, हैंड्स फ्री हो जाएगा। किसी ब्रांड ने आपको टीवी बेच दिया बोल के कि भैया 80 वॉट के स्पीकर से हमारे टीवी में 60 वाट का साउंड बार बिल्ट इन लगा हुआ है लाइक व्यू, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया टीवी के साउंड बार या टीवी के स्पीकर्स को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज किया जा सकता है और आप ब्लूटूथ स्पीकर अलग से खरीदने चले हो, अमेजोन पर जा रहे हो, पार्टी स्पीकर्स, ये स्पीकर्स, वो स्पीकर्स। भैया टीवी के स्पीकर्स कई आजकल इतने अच्छे हो गए हैं जिसमें 80-80 वॉट के 60-60 वॉट के स्पीकर लगे हुए हैं कि यू कैन यूज योर टीवी की स्पीकर्स एज योर ब्लूटूथ स्पीकर। आप अपने फोन में जाइए, ब्लूटूथ सर्च कीजिए, वो डिवाइस मिल जाएगा, इजीली कनेक्ट करके कर सकते हो। इसके अलावा टीवी में ना ब्लूटूथ इन एंड आउट का सपोर्ट होता है, ये तो हो गया सिंपल वाला। इसके अलावा टीवी में ब्लूटूथ हेडफोन्स को कनेक्ट करके टीवी की आवाज़ को
डायरेक्ट हेडफोन में ट्रांसफर करके सो सकते हो, आपके बगल में जो सो रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये काम भी हो सकता है। ये मुझे मालूम है बहुत लोगों को हेडफोन वाला पता था, लेकिन टीवी के स्पीकर्स को ब्लूटूथ स्पीकर वाला फंक्शन नहीं पता था। कुछ टीवियों में डायरेक्टली आता है ये सिस्टम, जैसे कि ब्लूटूथ ऑडियो वाला सिस्टम होता है, जैसे सैमसंग में है, उसमें थोड़ा सा अलग से जाना पड़ता है। स्मार्ट थिंग्स के ऐप के जरिए होता है ये काम कि कास्ट योर ऑडियो टू टीवी स्पीकर्स। और सैमसंग स्मार्ट थिंग्स में तो एक और यूनिक फंक्शन है कि कास्ट योर टीवी स्क्रीन टू योर फोन। दिस इज नेक्स्ट लेवल। आप कहीं मैच देख रहे हो एंड आपको दूर रूम में बैठ के देखना है, लेकिन टीवी आपके पास एक ही है। टीवी में आपके भैया या पापा या कोई देख रहे हैं, लेकिन आप रेस्ट करना चाहते हो और बेडरूम में देखना चाहते हो। आप टीवी की स्क्रीन को अपने फ़ोन में कास्ट कर सकते हो। मैं सच ही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। टीवी की स्क्रीन फोन में कास्ट हो जाएगी एंड टीवी में मैच चल रहा है, वो एज इट इज़ मैच आपके फ़ोन में दिखेगा विदाउट एनी लैग, विद ऑडियो। नेक्स्ट लेवल चीज़ है, जरूर एक्सपीरियंस करना, और वो भी फुल HD या आई थिंक बेस्ट रिजोल्यूशन में, जो हॉटस्टार वगैरह पे तो नहीं दिखने वाला। मुझे मालूम आप अभी कमेंट आएंगे हॉटस्टार पे देख ले, कल ही वीडियो बनाई है हॉटस्टार और स्टार 4K में कितना डिफरेंस आता है क्वालिटी का। उस वीडियो को जाके देखिए, आपको 4 चीजें मालूम पड़ेंगी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट चीज है एम्बिएंट एंड आर्ट मोड। ये ज़्यादा लोगों को पता है, इतना हिडन तो नहीं है, लेकिन हाँ यूनिक है। सैमसंग में आर्ट मोड में होता है, फ्रेम सैमसंग फ्रेम में पूरी आपके पेंटिंग्स लग जाती हैं। गूगल में भी आप ऑन कर सकते हो, गूगल फोटोज से लिंक कर सकते हो, आपके फोटोज ऐसा स्क्रीन सेवर बन जाएंगे। तो यू आर नॉट जस्ट सीइंग अ ब्लैक पैनल ऑन योर लिविंग रूम जो कि भद्दा दिख रहा है, उसमें कुछ चीज़ें लगाइए, फोटोज लगाइए, आर्ट्स लगाइए, पेंटिंग्स लगाइए, कुछ भी लगाइए, और वो शो होते रहेंगे पूरे दिन भर। क्योंकि आजकल की टीमें बहुत एफिशिएंट होती हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं खाती हैं कि आपके बिजली के बिल को बढ़ा दें। अब कास्टिंग से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण सूचना, आपको ये तो पता होगा कि एक HDMI केबल लगा के आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो टीवी में, लेकिन एक टेक्निकल सिनेरियो लेते हैं। आप आराम से बेडरूम में बैठे हुए लैपटॉप पर काम कर रहे हो, टीवी आपके लगी हुई है 10 फीट दूर, आप HDMI केबल तो नहीं लगाने वाले, हैसल है। आपको बस विंडोज़ की सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले में जाके वायरलेस मॉनिटर सर्च करना है। अगर आपके पास एक ढंग का टीवी है जो गूगल कास्ट को सपोर्ट करता है, उसमें वायरलेस मॉनिटर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा विंडोज़ के उसमें। ऐसे ही मैक में भी ऑप्शन आ जाएगा, डिस्प्लेज में जाओगे आप तो आप अपने लैपटॉप की डिस्प्ले, चाहे वो मैक है चाहे विंडोज़ है, उसकी पूरी पूरी डिस्प्ले को टीवी में कास्ट कर सकते हो विद अ वेरी लो इनपुट लैग। थोड़ा बहुत लैग आएगा, बट हाँ, अगर आपको लैपटॉप से कुछ उधर कास्ट करना है बढ़िया रेजोल्यूशन में 4K में 1080p में आराम से देख सकते हो, एंड उसे एक्सटेंड कर सकते हो, मॉनिटर को डुप्लीकेट कर सकते हो, या फिर उसी स्क्रीन को अपने फोन अपने लैपटॉप के ऐसे माउस पैड से ऐसे ट्रैक पैड से प्रॉपर टीवी में ही यूज़ कर सकते हो लैपटॉप को। इफ़ यू वांट टू शो समथिंग, प्रेजेंटेशंस के लिए बोर्ड रूम की मीटिंग चल रही है, टीवी में है, लैपटॉप से कुछ कास्ट करना है, HDMI केबल नहीं है, खराब हो गई, कोई कैंची से काट गया, मान लो आपका दुश्मन जो आपके ऑफिस में ही है, उसने कैंची से केबल काट दी, क्या करोगे आप? कास्ट कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन कैसे दोगे? वायरलेस मॉनिटर करना, प्रेजेंटेशन देना, और फिर बाद में उससे लड़ाई करना कि भाई तूने ऐसे कैसे कर दिया। एंड लास्ट फीचर, हब्स, स्मार्ट हब्स। आजकल के सभी टीवियों में AI थिंक्यू, AI इकोबबल, AI जाने क्या क्या चीज़ आने लगी है। टीवी में तो इकोबबल नहीं आता, वो वॉशिंग मशीन में आता है, लेकिन AI फीचर्स का टीवी में काम क्या है? स्मार्ट हब भी है। स्मार्ट हब और AI थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन AI के जरिए स्मार्ट हब भी काम कर रहा है, मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। तो स्मार्ट हब में जैसे LG का थिंक्यू का हब है, LG का AC, LG का वॉशिंग मशीन, LG का रेफ्रिजरेटर, LG के और डिवाइसेस सब आपकी टीवी में शो करने लग जाएंगे। आप बैठे हो भैया आराम से मस्त रजाई में, आपके पास टीवी है, टीवी देख लो, टीवी का रिमोट है, बट AC का रिमोट रखा है वहाँ पे, या फिर AC का रिमोट खो गया, या फिर AC में रिमोट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कैसे यूज़ करोगे? आप थिंक्यू का हब खोलोगे टीवी में, सिंगल प्रेस ऑफ बटन पे खुल जाता है, या फिर उसी की वॉइस असिस्टेंट से बोल दोगे भैया AC का टेम्परेचर ये कर दो, वो AC का टेम्परेचर हो जाएगा, टर्न ऑफ द AC, वो सब उसी में हो जाएगा। और स्मार्ट होम के उसमें हमें दिखता है कि कौन सी AC खुली हुई है, किस टेम्परेचर पे है, या फिर कौन सा डिवाइस है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं कि नहीं, सब कुछ उसमें शो होता है। ऐसे ही सैमसंग स्मार्ट थिंग्स का भी है, स्मार्ट थिंग्स हब ऑब्वियसली, उसमें आपको वहाँ पे भी डैशबोर्ड दिख जाता है। गूगल होम का भी डैशबोर्ड है, इसमें आप कैमराज देख सकते हो। MI होम जब हम यूज़ करते हैं तो MI होम में कैमराज देख पाते हैं, MI TV में जो पैच वाले है उसके थ्रू। ये चीज़ें एक्चुअल में यूज़ करने वाली हैं। अगर आपको देखना है कि भैया क्या हो रहा है कैमरे में उसमें, तो आप सीधे MI होम खोलिए पैच वाल में जाके, आपका जो भी कनेक्टेड कैमरा है उसमें दिखने लगेंगे फुल स्क्रीन पे, इतनी बड़ी टीवी में। तो अलग से आपको पूरा सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, NVR DVR जो लगाते हैं बड़ी बड़ी डिस्प्लेस के साथ में, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मल्टीपल कैमराज भी देख सकते हो, PIP मोड में भी देख सकते हो, पिक्चर में, ये जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ है इसी में, AI वगैरह ऑटोमेशंस, आपके फ़ोन की लोकेशन के हिसाब से टीवी ऑन हो जाए। नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना। आप घर में घुसे, फ़ोन ने लोकेशन डिटेक्ट की, IFTTT यूज़ करके कर सकते हो, या फिर थिंक्यू में भी ऑप्शन होता है सब। जैसे ही आप रूम में घुसे, सबसे पहले तो लाइट्स ऑन होंगी एंड TV ऑन हो जाएगा।
ये स्मार्ट थिंग्स के जरिए भी कर सकते हो। स्मार्ट थिंग्स में आके आपको डिवाइसेज ऐड करने पड़ेंगे, स्मार्ट होम की लाइट वाइट सब कुछ होना चाहिए, तब जाके ये काम होगा। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स ऑन किया तो एक फिलिप्स की हुई की लाइट लगा दी आपने टीवी के पीछे, जैसे ही नेटफ्लिक्स ऑन करोगे टीवी को बारना पड़ जाएगा, नेटफ्लिक्स ऑन हुआ, एंड वो ह्यू की लाइट जो है वो भी स्मार्ट होम एलेक्सा वगैरह सब कनेक्टेड है, वो रेड हो जाएंगी। प्राइम वीडियो ऑन किया वो ब्लू हो जाएंगी। दीज आर एक्चुअली फंक्शंस विच कैन मेक योर लाइफ ग्रैंड। बहुत ज़्यादा कोई तीसरा बंदा, कोई गेस्ट आया हो, ये कहेगा कि भाई क्या नेक्स्ट लेवल काम कर रखा है। अगर आपको इस एम्बिएंट मोड वाले पर और ज़्यादा बात जाननी है, स्मार्ट होम वाले पर और चीज़ें जाननी है और इन्फॉर्मेशन जाननी है, क्योंकि मैंने तो शॉर्ट में बताया, डिटेल में बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो मुझे कमेंट में बताएं, आई विल मेक अनदर वीडियो डिटेल में बताने के लिए कि होम ऑटोमेशन टीवीज़ में कैसे वर्क करता है। मैंने पता क्या सेट कर रखा था, जैसे ही टीवी स्टार्ट होगी और मैंने अगर टाटा स्काई HDMI 1 स्विच किया तो ऑटोमेटिक, और ये 7 बजे का टाइम है अगर, ऑटोमेटिकली स्टार स्पोर्ट HD1 लग जाएगा। 2-3 साल पहले की बात है, ताकि मैं मैच देख सकूं। मुझे मालूम है 7 बजे IPL देखना है मुझे, तो टीवी स्टार्ट करते ही ऑटोमेटिकली HDMI 1 स्विच होगा और स्टार स्पोर्ट्स HD1 लग जाएगा। नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं, और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेस, सब्सक्राइब, एंड जो भी फीचर अच्छा लगा हो कमेंट करके बताना। और कुछ अच्छे टीवी जो इन सब फीचर के साथ में आते हैं, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में डाल रखे हैं, वहाँ से आप जाके कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।